कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने वीडियो डाली है एक प्लांट की। आप लोग देख रहे हो ना, ये कैसे जनरेट हो रहा है, ये कैसे बड़ा हो रहा है। इसकी किस्मत इसके हाथों में नहीं है। कोई भी जानवर इसको कभी भी आके खा सकता है, कोई भी इसे कुचल सकता है, लेकिन हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। हम कामयाब हो सकते हैं, हम एंजाइटी रिकवर 100% हो सकते हैं, 100,000% हो सकते हैं। बस थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा फुल कॉन्फिडेंस, बस इसकी कमी होती है और कुछ नहीं। जब मैं एंजाइटी से परेशान होकर के अपने हस्बैंड को परेशान करने लगी तो मैंने सोचा मैं रोज़ रोज़ इतना कैसे करूँ। रोज़ वही सेम टू सेम चीज़ें होती है। मैंने मेरे हस्बैंड को बात की, मैंने मेरी मम्मी से बात की कि अब ये चीज़ें नहीं होगी, अब मैं अपने आप को समझूंगी और अपने आप को समझाऊंगी भी। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब ये बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ कर के काम पे नहीं जाने लगे, तो घर कैसे चलता हमारा? काम पे नहीं जा रहे तो वो मुझे ही लेकर के है परेशान कि कुछ हो जाएगा, मत जाओ, यहीं पे रहो, मेरे पास रहो। मैंने इन चीज़ों को समझा, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। हर दिन समझाते थे, हर दिन समझाते थे, लेकिन दूसरा दिन मैं फिर वैसे ही सेम टू सेम नेगेटिव हो जाती थी। मैंने मेरे हस्बैंड से ज़िद करना शुरू कर दिया कि आप जाओ काम पे, आप जाओ। वो मेरी हालत देख कर के नहीं जाते थे कि नहीं तुम फिर मुझे फ़ोन करोगी कि जल्दी आओ जल्दी आओ, इससे अच्छा मैं जाऊँगा ही नहीं। मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि नहीं आप जाओ, मैं ठीक हूँ, मैंने अपने आप को समझा रही हूँ, आप एकदम जाओ। वो गए, मैं ज़िद्दी बनी थोड़ा, है ना। मैं यकीन करी कि जब ये सब चीज़ें हैं तो मैं ज़रूर रिकवरी करूँगी। ये बस मेरा अगर माइंड का गेम है तो मैं रिकवरी करूँगी। मैंने उनको अपने आप को हौसला दिया और अपने हस्बैंड को काम पे जाने के लिए बोला कि आप जाओ। वो गए, ठीक है। जब वो आए शाम को तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर रही थी। बस मैं ज़िद पे थी, मुझे रिकवरी चाहिए, मुझे अपने आप को समझाना है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ये चीज़। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, 1-2 दिन तो मैंने सही रही, फिर चौथे दिन मेरा वही सीन हुआ। फिर चौथे दिन मैंने मेरे हस्बैंड को यही बोला कि नहीं आप काम पे मत जाओ, आप जाते तो मुझे घबराहट होता, मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे होता आप मत जाओ। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, फिर से समझाया। ये एक दिन का नहीं है नेहा, ये बार बार होगा, ये बार बार चीज़ें होंगी। तो मैं तो तुम्हारे साथ घर पे ही रहूँगा ना, हर दिन घर पे रहूँगा, हर दिन, हर टाइम, हर रात दिन, पूरे दिन तुम्हारे साथ, ये तो हमेशा चलेगी तुम्हारे साथ। फिर मुझे वो समझाए, फिर मैं पॉजिटिव हुई, फिर मैंने बोला नहीं आप जाओ, फिर आप जाओ। फिर मेरे हस्बैंड ने लास्ट बोला मुझको, एक ही वर्ड बोला कि अगर तुमको रिकवरी चाहिए तो ये सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, तुमको सब्र करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ मैं करूँगी, मैं करूँगी। उसके बाद जो मैंने करना शुरू किया, चीज़ें मेरे अंदर नेगेटिविटी पूरी भरी हुई, मैं डर रही हूँ, घबरा रही हूँ, चीज़ें आ रही है, सिम्टम्स आ रही, क्योंकि उतना टाइम की आदत है, तुरंत तो जाएगी नहीं ना, चीज़ें आ रही। लेकिन मैंने जाहिर नहीं होने दिया, जाहिर मतलब एक्सप्लेन नहीं किया मेरे हस्बैंड को, कुछ नहीं बताया, एकदम रिलैक्स। तो मुझ पे जब चीज़ें हावी होने लगी, जब मैं कुछ महीनों के बाद ठीक फीलिंग आने लगी मेरी, अब 20-25 दिन मुझे खुद अच्छा फील आने लगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। लेकिन मैं हार नहीं मानी, मैं जिद पे रही, रिकवरी करनी है, दैट मीन्स करनी है। मैंने मेरे हस्बैंड को खुद से बोला आप जाओ, अब जब वो हर दिन बोलते थे आज रुक जाओ, आज रुक जाओ, तुम ठीक हो। मैं ठीक नहीं हूँ, बट उनको क्या बोले, यस आई एम ओके, मैं एकदम गुड हूँ, आप एकदम जाओ, एकदम जाओ। वो मुझे फ़ोन भी करते थे, ठीक हो ना तुम नेहा, कुछ हुआ नहीं ना, पानी पीना है तो ये कर लेना। वो बहुत कुछ समझा रहे थे मुझे, एक ही चीज़ समझ में आ रहा था, मुझे ठीक होना है। अगर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये सब दिन फिर चलेगा, फिर हर दिन मुझको घर में ही रुकना पड़ेगा, ये आदत तुम्हारी नहीं जाएगी, तो मैंने सोचा कि यार जब वो बता रहे कि ये आदत है मेरी, तो आदत को मैं बदल दूँगी ना। मैंने आदत अपनी बदल दी, मैं अपने ही घर पे बिज़ी रहने लगी, कपड़े को सरियाना, बार बार सरिया के रखती थी, बार बार उसको प्रेस करती थी, मतलब बिज़ी। और गाने गाती थी, गाने सुनती थी, मतलब मुझे जो मेरे लिए लगा मैंने किया, मतलब मुझे मेरे में भरोसा करना पड़ा। जब मैंने अपने आप में यकीन किया, तब मेरे हस्बैंड को मेरे में यकीन हुआ। तो अपनी हेल्प मैंने खुद से की, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने किया। मेरे हस्बैंड की बातें अच्छी लगी, उनकी बातों को समझी, नोटिस करा, दिन भर मेरे हस्बैंड समझाते थे। तो आज सोचो आज मैं कहाँ हूँ, मैंने खुद से मेहनत करके किया, क्या क्या बताऊँ मैंने क्या क्या किया। खैर समझो मेरी नई ज़िंदगी थी। तो मैं वही चाहती कि आप लोग भी भ्रम में मत रहो ना, गाइड इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बिना गाइड के ऐसा नहीं कि मैंने ठीक हुई, नेचुरल तरीके से ठीक हुई, लेकिन मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड थे ना, उन्होंने मुझे बार बार समझाया, एक बार नहीं बार बार समझाया, रात में दिन में हर जगह मुझे समझाया। आज मैं ठीक हूँ। तो मैंने कॉन्फिडेंस अपने आप में जगाया कि आप जाओ मैं करूँगी, आप जाओ मैं करूँगी, मुझे निकलना है, मैं इसको आदत नहीं बनने दूँगी, मैं आदत नहीं बनाऊँगी।
मतलब मैंने अपने आप को ऐसे ऐसे बोल करके समझाया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती क्या क्या समझाई। और एक बात आपको मैं बताती हूँ ना, लोग मुझसे पूछते हैं मैम कैसे सक्सेस करूँ, मैम कैसे रिकवरी करूँ, चीज़ें नहीं निकलती हैं मैम, माइंड से फेस नहीं कर पाता हूँ। मेरा एक ही जवाब होता है, छोड़ना पड़ेगा आपको, बस सिर्फ छोड़ दो। छोड़ दिए, रिकवरी आपके सामने है। छोड़ना मतलब अपने सिम्टम्स को छोड़ दो, ध्यान मत दो, रिएक्ट मत करो, जस्ट इग्नोर करो, ये है छोड़ना। छोड़ दो, जो सिचुएशन आपकी है उस सिचुएशन को छोड़ दो। अगर उस सिचुएशन को, जो सिचुएशन आपके साथ चल रही, इस सिचुएशन को आपने छोड़ दिया तो आने वाली सिचुएशन की तैयारी अपने आप होने लगेगी। ये मेरा जवाब होता है। आपको इन चीज़ों पे रिएक्ट करना ही नहीं है। आप अगर नेगेटिव चीज़ों पे रिएक्ट करोगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, एंजाइटी रिकवरी नहीं होगी, ठीक। और अगर पॉजिटिव, उस चीज़ को हम करेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को बोलते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हमारी रिकवरी हो सकती है, हो जाएगी। समझो, इतना बड़ा पॉइंट वाला बात बोला है, सिर्फ इसको समझो, है ना, सिर्फ सुनो मत, समझो मैं क्या बोल रही हूँ। जब आपका माइंड और आपकी फोकस रिकवरी में होगी तो ये जो सिम्टम्स आते हैं, पल्पिटेशन होना, टिमलिंग होना, डिजनेस होना, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों नहीं बिगाड़ सकती? क्योंकि आपका फोकस किस पे? रिकवरी में। आपका माइंड कहाँ है? रिकवरी के बारे सोच रहा है। समझ रहे ना आप? जब हमारा फोकस अटूट हो जाता है, जब हमारा गोल फिक्स हो जाता है तो ये छोटे मोटे सिम्टम्स कुछ नहीं बिगाड़ पाते शरीर को, है ना। थोड़ा सा फोकस करो, इसलिए मैं बोलती हूँ गोल फिक्स करो, फोकस लगाओ किस पे? रिकवरी पे। रिकवरी पे ध्यान देना है, नॉट बॉडी। बॉडी में नहीं, बॉडी तो आपकी है, आप उस बॉडी के अंदर हो, बॉडी तो आपकी ही है ना, फोकस करने की क्या ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, अगर एंजाइटी वालों लोग को थोड़ा सा अगर पैर हेड क्या बोलते हैं, बॉडी पेन किया, वो तुरंत परेशान हो जाते हैं, मैम बॉडी पेन कर रहा है, मैम चेस्ट पेन कर रहा है, मैम शोल्डर पेन कर रहा है, मैम हेडेक हो रहा है, मैम स्टोमक पेन कर रहा है, तुरंत घबरा जाते। नहीं, मैं एंजाइटी रिकवर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंजाइटी रिकवर हूँ, ठीक है ना, मेरे अल्लाह का ऊपर वाले का एहसान करम है, मैं रिकवर हूँ। लेकिन क्या है, रिकवरी के बाद भी रिकवर हो गई, लेकिन अभी मुझे होती है, हेडेक होता है, बॉडी पेन करता है, तो मैं एंजाइटी से रिलेट नहीं करती, यार मुझे एंजाइटी है तो फिर तो ये मैं तो रिकवरी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकती। जब मुझे होता है ये बॉडी पेन, मैं अपनी चीज़ों को 5 दिन समय देती हूँ, 5 दिन, 5 डेज़, 5 दिन समय देती हूँ कि क्या ये 5 दिन कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं। अगर 5 दिन कंटिन्यू रही तो मैं कंसल्ट करती हूँ डॉक्टर से, अपने हस्बैंड से, कि मेरा बॉडी बहुत पेन कर रहा है। और अगर अचानक से कभी कपड़ा ज़्यादा धो लिया, खड़े खड़े खाना बहुत देर से बना लिया, तो कमर दुखना, बॉडी पेन हो सकता है, हरासमेंट हो सकती, तो वो उतना मैं वैल्यू नहीं देती, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एंजाइटी वाले तो 1 घंटा में परेशान हो जाते हैं, मैम हेलो फ़ोन उठाओ, मैम ये हो रहा है। नहीं, ऐसे कैसे रिकवरी आप करोगे? मैंने क्या बोला, अगर आपको रिकवरी चाहिए तो आपको लाइट होना पड़ेगा, एकदम हल्का होना पड़ेगा। हल्का किस चीज़ से? रिएक्ट मत करो, सिम्टम्स से हल्का होना पड़ेगा, वो नेगेटिव फीलिंग से हल्का होना पड़ेगा आपको। समझ रहे ना?